यह ब्रिटिश चार्ट्स की उन सदाबहार फिल्मों में से एक लाखों इंटरनेट यूजर्स ने इसे 8.9 की हाई रेटिंग दी है। यह फिल्म है लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा अभिनीत शटर आइलैंड। कहानी 1954 की है, जो शटर आइलैंड नाम के एक मनोरोग जेल असाइलम के इर्द गिर्द घूमती है। पात्र टेडी लियोनार्डो को इस केस की जांच के लिए इस सुनसान द्वीप पर भेजा जाता है। चूंकि टैडी को पानी से डर सी सिकनेस लगता है, इसीलिए जहाज पर चढ़ते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह उल्टियां करने लगता है। टैडी के साथ उसका नया पार्टनर जैक भी है। लेकिन अजीब बात ये टैडी गौर करता है कि उनके आने से वहां के गार्ड्स काफी तनाव में हैं। वह डिप्टी वार्डन से इसके बारे में पूछता है, जिसके बाद उन्हें जेल के अंदर ले जाया जाता है। पर डॉक्टर कॉली के सहयोगी डॉक्टर नेरिंग ने सख्ती से मना कर दिया। वार्डन ने भी साफ कह दिया कि टैडी के पास उनकी फाइलें देखने का कोई अधिकार नहीं है। इससे टैडी का शक और गहरा हो गया कि ये लोग निश्चित रूप से कुछ छिपा रहे हैं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए टैडी उस नोट की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे गहरी नींद आ जाती है। टैडी का डरावना सपना सपने में वह अपने पुराने घर में होता है, जहां उसकी पत्नी शराब की बोतल पकड़े उसे शराब पीने के लिए टोकती है। अगले ही पल बोतल वह बिना गिलास के पानी पीने का अभिनय करती है, पर अगले ही पल गिलास उसके हाथ में आ जाता है। टैडी उससे एंड्रयू लाइडिस नाम के मरीज के बारे में पूछता है। बाद में वह जैक को बताता है कि उसे यहाँ के मरीज और कर्मचारी सब नकली लग रहे हैं, जैसे वे कोई नाटक कर रहे हों। टैडी बताता है कि लाइडिस वही अपराधी है जिसने आग लगाकर उसकी पत्नी की जान ली थी। टैडी का यहाँ आने का एक मुख्य मकसद उसे ढूंढना भी है। चूंकि वह आए और बी वार्ड में नहीं मिला, तो टैडी को यकीन है कि वह खतरनाक सी वार्ड में है या मर चुका है। जाओ रन। जब वे द्वीप के कब्रिस्तान में सुराग ढूंढ रहे होते हैं, तब टैडी अपनी डायरी देखता है। एनीस ने उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, रन, भाग जाओ। यह देखकर दोनों डर जाते हैं। अचानक तूफान तेज हो जाता है और वे एक पुराने चर्च में शरण लेते हैं। जैक पूछता है कि क्या वह लाइडिस को मार देगा। टैडी कहता है कि उसे हिंसा से नफरत है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कैंपों में देखी गई लाशों के ढेर और हिंसा की अपनी दर्दनाक यादें साझा करता है। टैडी अपना असली शक जाहिर करता है। मुझे लगता है कि इस जेल में इंसानों पर अवैध दिमागी प्रयोग, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। उसने बताया कि जॉर्ज नाम के एक छात्र ने उसे बताया था कि यहाँ लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है। टैडी का असली मिशन इन प्रयोगों के सबूत जुटाकर दुनिया को दिखाना है। 67वां मरीज कौन है? जैक एक डरावनी संभावना जाहिर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि रैचल का केस सिर्फ एक जाल हो ताकि टैडी को इस द्वीप पर फंसाया जा सके? और शायद रैचल नाम की कोई महिला असल में है ही नहीं। तभी डिप्टी वार्डन उन्हें बुलाने आता है। अस्पताल में मीटिंग चल रही होती है कि बाढ़ से मरीजों को कैसे बचाया जाए। वहां टैडी को पता चलता है कि अस्पताल में कुल 66 मरीज को ही अपना पति समझ लेती है। इसी बीच टैडी का सिर दर्द, माइग्रेन फिर शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं और वह फिर सो जाता है। नींद में उसे फिर से युद्ध के मैदान और लाशों के ढेर दिखते हैं, लेकिन इस बार उन लाशों में रैचल का चेहरा दिखाई देता है और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। तभी लड़की ने अपनी आंखें खोली और जोर से टैडी से सवाल करने लगी। फिर उसे वह व्यक्ति दिखा जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रही थी, लेडिस। जैसे ही लेडिस अपने पास रखा गोला टैडी को देने वाला था, वह अचानक उसके साथी जैक में बदल गया। जब जैक उससे बात कर रहा था, तभी एक चीख ने दोनों को चौंका दिया। पीछे मुड़कर देखा तो जैक गायब था। उसने छोटी लड़की के शव को झील में डाला और तभी दो और लाशें पानी में दिखाई देने लगीं। इसके बाद वह अपने सपने से जाग गया। तभी उसकी पत्नी दरवाजे से अंदर आई और बताया कि लेडिस अभी भी यहीं है और उसे ढूंढ कर मारना होगा। अचानक शोर सुनाई दिया और टैडी फिर से बिस्तर पर जाग गया। असल में यह सपना के अंदर सपना था। इस बीच बाहर का हाल बर्बाद हो चुका था। पिछली रात के तूफान से पूरे द्वीप की बिजली चली गई थी। जैक ने सुझाव दिया कि इस मौके का फायदा उठाकर फंसे चूहे जैसा है। उसने यह भी कहा कि उसे लाइट हाउस ले जाया जाएगा, जहां उसके दिमाग पर प्रयोग होगा। जाते समय जॉर्ज ने बताया कि लेडीज को लाइट हाउस भेज दिया गया है। टैडी और जैक वहां जाने निकले, लेकिन रास्ता भटक गए। टैडी वापस लौटना चाहता था, लेकिन जैक ने कहा कि शाम होने वाली है और जाना खतरनाक होगा। फिर भी टैडी नहीं माना और अकेले निकल पड़ा। लाइट हाउस के पास पहुंचकर वह थक गया और वापस जैक को ढूंढने लगा।
लेकिन वह कहीं नहीं मिला। चट्टान के पास उसने जैक को नीचे देखा, लेकिन जब खुद नीचे गया तो वह गायब हो चुका था। तब मिली जिसने खुद को असली रैचल बताया। उसने कहा कि वह पहले डॉक्टर थी और उसने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि इस जगह का रहस्य जानने की वजह से उसे मरीज बना दिया गया। उसने टैडी से पूछा कि क्या उसे सिरदर्द होता है और क्या वह दवाइयाँ लेता है। तब टैडी को समझ आया कि उसकी हालत क्यों बिगड़ रही है। महिला ने बताया कि लाइट हाउस में दिमाग की सर्जरी होती है और वहीं असली सच छिपा है। अगले दिन टैडी तैरकर लाइट हाउस पहुंचा और पहरेदारों को बेहोश करके अंदर गया। वहां डायरेक्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि 67वां मरीज कोई और नहीं बल्कि खुद टैडी है। लेडिस असल में टैडी का ही दूसरा नाम है। उसकी फाइल में सब दर्ज है, लेकिन टैडी मानने को तैयार नहीं था। डायरेक्टर ने बताया कि नामों को बदलने पर लेडिस और रैचल असल में टैडी और उसकी पत्नी के जैक भी वहां आ गया और सच्चाई सामने आई। वह असल में उसका डॉक्टर था, जो उसका साथी बनकर उस पर नजर रख रहा था। आखिर में डायरेक्टर ने कहा कि यह उसका आखिरी मौका है ठीक होने का। अगर वह फिर भी यह याद नहीं कर पाता कि वह कौन है, तो वे उसका लोबोटॉमी ब्रेन सर्जरी कर देंगे। इसके बाद वह केवल एक कठपुतली बनकर रह जाएगा, जिसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है। उन दोनों डॉक्टरों की बातों से उत्तेजित होने के बावजूद उसे अपना बीता हुआ कल याद नहीं आता। जब वे दोनों ढिलाई बरतते हैं, तो वह झपट कर मेज पर रखी बंदूक उठा लेता है। जैसे ही वार्डन कुछ कहता होने के बाद युद्ध के सदमे के कारण उसे शराब की लत लग गई थी। इसकी वजह से उसकी पत्नी गहरे अवसाद डिप्रेशन में चली गई थी। 2 साल पहले जब वह काम से घर लौटा तो उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नहीं मिले। जब वह झील के किनारे पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को भीगे हुए कपड़ों में वहां बैठे देखा। जब उसने बच्चों के बारे में पूछा तो उसने देखा कि उसके तीनों बच्चों के शव झील में तैर रहे थे। लेडिस उन्हें किनारे पर लाया और दुख व गुस्सा एहसास इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि जो नर्स रचेल होने का नाटक कर रही थी, वह वास्तव में अस्पताल की कर्मचारी थी। उसे याद आया कि उसका नाम लेडिस है और उसने 2 साल पहले अपनी पत्नी को मारा था। उसे इस बात का गहरा पछतावा था कि उसने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, जिससे यह त्रासदी हुई। इसी अपराध बोध से बचने के लिए उसे झेलना पड़े। निष्कर्ष, इस फिल्म को लेकर इंटरनेट पर काफी विवाद है। कुछ लोग इसे डॉक्टरों की एक साजिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि लेडिस वास्तव में अपनी पत्नी की हत्या के अपराध बोध में पागल हो गया था और अंत में उसने जानबूझकर सर्जरी को